देखिए, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच हमारे लिए सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो ये है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जो क्रूड की सप्लाई है, उसकी सुनिश्चितता बनी रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए। गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, पैनिक लाइक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है। अगर आप क्रूड की बात करें या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार इस बात को लेकर प्रिपेयर्ड है, पहले से तैयार है कि कैसे जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी की जाएगी। जहाँ तक स्टॉक लेवल का सवाल है, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से क्रूड की जो जहाँ तक स्टॉक है वो करीब 25 दिन के रिक्वायरमेंट के बराबर हमारे पास अभी क्रूड स्टॉक अवेलेबल है। इसके अलावा करीब 25 दिन के रिक्वायरमेंट के बराबर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। अगर आप दोनों को मिला दें तो करीब 50 दिन के इस्तेमाल के बराबर हमारे पास क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि अगर 50 दिन तक ग्लोबल मार्केट से सप्लाई नहीं भी होती है तभी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तक एलपीजी का सवाल है, जो स्टॉक है करीब 25 से 30 दिन के करीब इस्तेमाल के बराबर स्टॉक इस वक्त अवेलेबल है। उसी तरह एलएनजी की भी सफिशिएंट सप्लाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अभी तक डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट मीट करने के लिहाज से कोई भी करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए हैं, यानी कि सरकार अभी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट जो स्टॉक लेवल उपलब्ध है उससे पूरी की जा सकती है, लिहाजा पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात का आश्वासन सरकार दे रही है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से जो की रूट्स है, जिसमें स्टेट ऑफ हार्मज है, जिसको कि रोक दिया है ईरान ने, उससे क्या दिक्कतें आएंगी, उसके बारे में सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ 40% कार्गो जो है उस रूट से आ रहे हैं, 60% कार्गो दूसरे रूट से आ रहे हैं। तो इस वक्त सप्लाई से संबंधित इशू नहीं है, क्योंकि जो मेजर इशू है वो जो राइजिंग इंश्योरेंस कॉस्ट है या फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, वो मेजर चैलेंज है, सप्लाई इशू नहीं है, क्योंकि मार्केट में सफिशिएंट क्रूड ऑयल की जो अवेलेबिलिटी है वो बनी हुई है। तो ये मेजर कंसर्न है, लेकिन सरकार इस बात को लेकर, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, आश्वस्त है और आश्वस्त करना चाहती है कि किसी भी तरह के पैनिक की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक लेवल है ताकि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरी की जा सके।